दुनिया इसलिए कार्य करना पसंद नहीं करती है क्योंकि वह उन तरीकों से बोर हो चुकी है जो हमेशा से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण हर विधि का उपयोग करते हैं अर्जुन के लिए, और उसके लिए जो उपयुक्त विधि है वह अर्जुन के सामने पेश करते जाते हैं, प्रस्तुत करते जाते हैं। जब जिस विधि में अर्जुन को आनंद आने लगता है उस समय विराट रूप दिखाकर उस अध्याय को समाप्त कर देते हैं, ताकि वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाए और युद्ध के कर्म में लग जाए। आज के श्लोक के लिए हम रेंडमली एक श्लोक उठाएंगे और प्राप्त करेंगे कि आखिर आज हमारे लिए क्या उपयुक्त है। प्रकृतिम स्वामष्ट विजृत पुनः पुनः भूतम प्राम्य कृष्ण प्रकृति विश्वात। यह अध्याय 9 का 8वां श्लोक है। संपूर्ण विराट जगत में मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। परमात्मा कह रहे हैं कि यह संसार मेरी इच्छा से उत्पन्न होता है और मेरी इच्छा से नष्ट हो जाता है। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं हम उसको कार्य परिणत करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है वेदों में कि संकल्प से परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। संकल्प से ही यह अणु परमाणु टिके हुए हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि स्ट्रिंग पर जहाँ जहाँ प्रकाश पड़ता है वह चमक उठता है और वह हमें ठोस वस्तु की भांति दिखाई देने लगता है। कि सब कुछ माया है, किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ दिख रहा है इसलिए हमें लगता है कि कोई चीज़ उपस्थित है, बाकी वह है ही नहीं। सब अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खेल, और वे भी है ही नहीं। वे एक प्रकाश बिंदु है जो एक निश्चित ज्वाइंट पर चमक रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी इच्छा से सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, इसलिए युद्ध करने में तेरे लिए कोई संकट नहीं है, ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार माँ विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्दभशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। गर्भोदशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस तथ्य की व्याख्या